प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। एक बार की बात है, पहाड़ियों और फुसफुसाते पेड़ों के बीच बसे एक शांत छोटे शहर में टॉमी नाम का एक युवा लड़का रहता था। टॉमी एक रचनात्मक और कल्पनाशील बच्चा था जो हमेशा अपनी काल्पनिक दुनिया में खोया रहता था। उसका एक ऐसा मित्र था जैसा कोई नहीं था, चार्ली नाम का एक काल्पनिक मित्र। चार्ली एक शरारती व्यक्ति था। उसकी आंखों में चमक और मुस्कुराहट थी जो सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती थी। वह और टॉमी अविभाज्य थे, एक साथ अनगिनत साहसिक कार्य शुरू कर रहे थे। शहर के किनारे रहस्यमय जंगल की खोज से लेकर पिछवाड़े में ड्रैगन से लड़ने तक उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टॉमी बड़ा हुआ, वास्तविक दुनिया ने उससे और अधिक ध्यान आकर्षित करना चाहा। उसके स्कूल के काम, दोस्तों और शौक में उसका अधिकांश समय व्यतीत हो गया और वह चार्ली से दूर होने लगा। उसकी एक बार जीवन कल्पना धूमिल होने लगी और उसने अब अपने काल्पनिक मित्र को नहीं देखा। साल बीतते गए और टॉमी किशोर बन गया। वह लंबे समय से चार्ली और उनके द्वारा साझा किए गए जादुई कारनामों के बारे में भूल गया था। ऐसा एक मनहूस रात तक हुआ जब टॉमी ने खुद को अपने कमरे में अकेला पाया और सो नहीं पाया। बाहर हवा भेड़ियों के झुंड की तरह चिल्ला रही थी और चंद्रमा ने उसके कमरे में भयानक छाया डाली। जैसे ही टॉमी वहां लेटा अपनी बेचैनी दूर करने की कोशिश कर रहा था, उसने अंधेरे में एक धीमी परिचित आवाज सुनी जो फुसफुसा रही थी, टॉमी, यह मैं हूँ, चार्ली। जब टॉमी ने कमरे के चारों ओर देखा तो उसका दिल जोरों से धड़क उठा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। चार्ली, क्या वह तुम हो? वह हकलाया। टॉमी की रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई जब आवाज जारी रही, हाँ टॉमी, यह मैं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। टॉमी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतने वर्षों के बाद भी चार्ली यहाँ कैसे रह सकता है? उसने सावधानी से पूछा, तुम क्या चाहते हो, चार्ली? जवाब देते हुए चार्ली की आवाज और भी भयावह हो गई, मैं चाहता हूँ कि तुम याद करो, टॉमी, हमने जो साहसिक कार्य किए, जो मजा हमने साझा किया। लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम यह याद रखो कि जब तुम बड़े हुए तो तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया, मुझे पीछे छोड़ दिया। टॉमी का डर गहरा गया और उसने विनती करते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, चार्ली। मेरा इरादा तुम्हारे बारे में भूलने का नहीं था। मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी यहाँ रहोगे। चार्ली की आवाज और भी गहरी हो गई, माफी के लिए बहुत देर हो चुकी है, टॉमी। तुमने मुझे छोड़ दिया और अब तुम्हें छोड़ने की मेरी बारी है। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और टॉमी को महसूस हुआ कि किसी बर्फीले हाथ ने उसके टखने को पकड़ लिया है। जब उसे बिस्तर से झटककर फर्श पर घसीटा गया तो वह दहशत में चिल्लाया। कमरा ऐसे मुड़ता और विकृत होता दिख रहा था मानो वह अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा जिसे वह जानता था। टॉमी ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चार्ली की पकड़ मजबूत थी। कमरा पीड़ा भरी फुसफुसाहटों और भयानक हंसी से भर गया। टॉमी का दिमाग अपने बचपन के दोस्त के प्रतिशोधी भूत से बचने का रास्ता ढूंढने में तेजी से दौड़ रहा था। जब उसे लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई है, तो उसे अपने अतीत की कुछ बातें याद आई, कल्पना की शक्ति। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चार्ली की एक छवि बनाई जैसे वह हुआ करता था, एक चंचल और मिलनसार साथी। कमरा कांप उठा और अंधेरा छटने लगा। टॉमी ने अपनी आंखें खोली और खुद को वापस अपने कमरे में अकेला पाया।
चार्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। टॉमी जानता था कि वह एक भयानक भाग्य से बाल बाल बच गया है, और उसने उस दोस्त को कभी नहीं भूलने की कसम खाई जो कभी उसका सबसे करीबी साथी था। उसे यह भी एहसास हुआ कि जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह कभी भी अपनी कल्पना शक्ति से आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस दिन से टॉमी ने अपने प्रेत मित्र की यादों और उनके द्वारा साझा किए गए कारनामों को संजोया, यह जानते हुए भी कि कभी-कभी अतीत आपको परेशान करने के लिए वापस आ सकता है, और कल्पना एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने की कुंजी है जहां वास्तविकता और के बीच की रेखा है। दिखावा जितना लगता था उससे कहीं अधिक पतला था। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं, तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।